नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा लिखे हुए अनुपम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का। आगे देखते हैं। सर्जम अनुविद्धम शैवलेनपि रम्यं मलिनम अपि हिमांशु लक्ष्मीं तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिभि मद्राणाम मंडनम न आकृतिनाम। देखिए, शैवलेन अपि अनुविद्धम, शैवलेन यानी सेबार जो है, सेबार यानी काई, काई से अनुविद्धम घिरा हुआ भी, सरसिजम जो सरोवर में उत्पन्न होता है अर्थात कमल, रम्यम मनोहर लगता है, मलिनम अपि लक्ष्म हिमांशु लक्ष्मीं तनोति, काला कलंक से युक्त जो चंद्रमा है वह काला कलंक भी चंद्रमा की सौंदर्य जो है उसको तनोति बढ़ाता है। वल्कलेन अपि इयम तन्वी अधिक मनोज्ञा, यह कृशांगी शकुंतला जो है बलकल वस्त्रों से और भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है। ही निस्संदेह मद्राणाम आकृतिनाम किमिव मंडनम ना, क्योंकि जो सुंदर आकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई भी बाह्य वस्तु अलंकार या मंडन नहीं होती है। महाकवि जो कालिदास हैं वे राजा दुष्यंत के माध्यम से ये भाव व्यक्त करने जा रहे हैं कि जो सुंदर व्यक्ति होते हैं या सौंदर्य जो होता है वह किसी भी बाह्य उपादान की आवश्यकता नहीं रखता है अपने सौंदर्य वर्धन हेतु। तो राजा दुष्यंत जो हैं वो शकुंतला को देख करके कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सरोवर में उत्पन्न हुआ जो कमल है, यदि वो सेबार या काई से लिपटा हुआ है तब भी वो कैसा लगता है, मनोहर लगता है। या जो चंद्रमा में अंकित जो काला कलंक है वह चंद्रमा के सौंदर्य को कम नहीं करता है, अपितु उसका सौंदर्य जो है और अधिक बढ़ जाता है। वल्कलेन अपि इयम तन्वी अधिक मनोज्ञा, तो वल्कल धारण की हुई या साधारण वस्त्रों के द्वारा भी यह जो शकुंतला है और अधिक सुंदर ही प्रतीत हो रही है, क्योंकि जो मधुर आकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई भी वस्तु मंडन या आभूषण नहीं होती है। इस प्रकार से जो महाकवि कालिदास हैं वो कह रहे हैं कि सुंदर आकृति वाले व्यक्ति जो हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की बाह्य वस्तु या मंडन की या अलंकार की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, सरसिजम यह एक योगरूढ़ शब्द है। इसी प्रकार पंकज आदि भी योगरूढ़ हैं। ये यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, अतः इनका यौगिक अर्थ में प्रयोग नहीं होगा। किमिव यह प्रसिद्ध सूक्ति है। इस प्रकार के भाव वाली अन्य सूक्तियां ये हैं। न सट पद श्रेणी भी एव पंकजम सैवाल संगम अपि प्रकाशते, कुमार संभवम में यह हमें देखने को मिलती है। न रम्यम आहार्यम अपेक्षते गुणम, ये क्रातार्जुनीय में देखने को मिलता है। रम्याणाम विकृति अपि श्रियम तनोति, ये भी क्रातार्जुनीय में है। अहो सर्वासु अवस्थान अनवद्यता रूपस्य, मालविकाग्निमित्र जो है उसमें इस तरह से हमें कई जगह इस प्रकार की जो सूक्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। प्रथमा नाटक में सर्व शोभनीयम सुंदरम नाम, अथवा सर्वम अलंकारो भवति सुरूपाणाम अभिमारक में है। स्वभाव सुंदरम वस्तु न संस्कारम अपेक्षते, जो दृष्टांत शतक है उसमें ये है। इस श्लोक में एक सामान्य धर्म का ही 3 चरणों में रम्य, लक्ष्मी विस्तार और मनोज्ञ शब्दों के द्वारा कथन से प्रति वस्तुपमा अलंकार है। चतुर्थ चरण जो है उसमें सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने के कारण क्या है, अर्थांतरन्यास अलंकार है।
विश्वनाथ जो हैं उन्होंने अपने साहित्य दर्पण जो पुस्तक है उसमें नायिकाओं के सात्विक अलंकारों में से माधुर्य नामक अलंकार का उदाहरण इस श्लोक के माध्यम से दिया है। उसका लक्षण है सर्वासु अवस्थासु विशेषेषु माधुर्यम रमणीयता, सारी अवस्थाओं में रमणीयता का होना। इस श्लोक में प्रसिद्धि नामक नाटकीय लक्षण है। इसका लक्षण है प्रसिद्धि लोक सिद्धार्थै उत्कृष्टै अयम साधनम। ये साहित्य दर्पण में है। आगे देखिए, शकुंतला अग्र तो अवलोक्य, आगे की ओर देख करके, एष वातेरित पल्लव अंगुलिभिः त्वरतीव माम केसर वृक्ष कहा। यह बकुल या मौलसिरी का जो वृक्ष है वायु के द्वारा हिलाई हुई पत्ते रूपी उंगलियों से मुझको अपने पास आने के लिए शीघ्रता कर रहा है। यावत एनम सभाम यामी, तो मैं इसका क्या करती हूँ, सत्कार करती हूँ, अर्थात इसमें मैं जल प्रदान करती हूँ। प्रियंवदा हला शकुंतले सखी शकुंतला अत्रैव तावत मुहूर्तम तिष्ठ, थोड़ी देर यहीं पर रुक जाइए। शकुंतला किम निमित्तम, किस लिए। प्रियंवदा यावत त्वया उपगतया लतासनात् इव अयम केसर वृक्ष कहा प्रतिभाति। क्या कह रही हैं कि तेरे निकट रहने से यह बकुल या मौलसिरी का जो वृक्ष है लता रूपी स्त्री से युक्त सा प्रतीत होता है। अतः खलु प्रियंवदा असि त्वम, अतएव तुम प्रियंवदा हो, या तुम्हारा नाम क्या है, मधुर भाषणी है। मधुर भाषणी कौन होता है, जो मधुर मधुर शब्दों का बोलने में प्रयोग करता है। राजा प्रियमपि तथ्यम आहा शकुंतलाम प्रियंवदा, राजा जो है वो उन सब की बातें क्या कर रहे हैं, छुप करके सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ, जो प्रियंवदा है उसके द्वारा शकुंतला के लिए सत्य बात ही कही गई है। अस्या खलु, कि इसका अधरः किसला रागः कोमल बिटप अनुकार्णव बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सनद्धम। क्या कह रहे हैं कि अस्या खलु अधरः किसला रागः, अस्या इसका, किसका, शकुंतला जो है उसका, इसके जो अधरा अधरोष्ट हैं वे कैसे हैं, किसला रागः नवीन को जो पत्ते हैं उनके तुल्य हैं। बाहु कोमल बिटप अनुकार्णव, और जो भुजाएं हैं वे दोनों भुजाएं कैसी हैं, कोमल शाखाओं के सदृश दिखाई पड़ रही हैं। अंगेषु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सनद्धम, अंगों में जो फूल है उसकी तरह मनोहर यौवन व्याप्त है। राजा दुष्यंत जो हैं वो शकुंतला में जो लता है उसके साम्य की अपेक्षा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जो प्रियंवदा के द्वारा कहा गया है कि तुम तनिक या थोड़ी देर इस मौलसिरी वृक्ष के निकट ही खड़ी रहो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम इसकी क्या हो, लता रूपी पत्नी हो। तो राजा दुष्यंत जो हैं वे उसके सौंदर्य या उसके जो कोमल अंग हैं उनको देख करके कह रहे हैं कि जो प्रियंवदा है उसके द्वारा निश्चय ही सही कहा गया है, क्योंकि ये जो शकुंतला है इसके अधरा किसले रागाहा, जो अधरोष्ट हैं वो कैसे हैं, कोमल जो कोपले हैं या पत्ते जो हैं उनके समान, रागाहा रक्तिम आभा लिए हुए हैं, कोमल बिटप अनकार्णव बाहु, और जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, कोमल शाखाओं के तुल्य हैं। कुसुमम एव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सनद्धम, और जो पुष्प है उसकी तरह जो अंग हैं उनमें मनोहर यौवन व्याप्त है। इस श्लोक में शकुंतला की लता से तुलना की गई है। शकुंतला का वर्णन अति सुंदर है। अधर नव पल्लव तुल्य हैं, दोनों बाहु पतली शाखाओं के तुल्य हैं, अंगों में फूलों सा मनोहर यौवन का सौंदर्य है। इसमें उपमा अलंकार और आर्या नामक छंद है। इस श्लोक में पदोच्चय नामक नाट्य लक्षण है। उसका लक्षण है
संचयो अर्थानुरूपो या पदानाम या पदोच्चायः। साहित्य दर्पण में ये कहा गया है। विश्वनाथ जो है उन्होंने साहित्य दर्पण में पदोच्चय का यह उदाहरण दिया है। यहाँ पर अर्थ के अनुकूल पदों में भी क्या है, सुकुमारता है या कोमलता दिखाई पड़ रही है। आगे देखिए, हला अनसुया हला शकुंतले सखी शकुंतला इयं स्वयंवर वधु सहकारः त्वया कृतनामधेया वन ज्योत्स्ना नव मालिका एनाम विस्मृतासि। सखी शकुंतला, यह आम की स्वयंवर वधु नव मालिका है जिसका तूने वन ज्योत्स्ना नाम रखा था, क्या इसको भूल गई? शकुंतला, तदात्मनम अपि विस्मरिष्यामि, तब तो मैं अपने आप को ही भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, लता के पास जाकर के और उसको देख करके। हला रमणीय खलु काले एतस्य लता पाद मिथुनस्य व्यतिकरः संवृतः। सखी, सुंदर समय में इस लता और वृक्ष के जोड़े का मेल हो गया है। नव कुसुम यौवना वनज्योत्स्नः बद्ध पल्लवतयो उपभोग क्षमाः सहकारा। वनज्योत्स्ना नवीन फल रूपी यौवन से युक्त है और आम पत्तों से युक्त होने के कारण इसके उपभोग के योग्य है। इति पश्यन्ति तिष्ठति, ऐसा कहकर के देखती हुई रुक जाती है। प्रियंवदा अनसुये जानासि किम शकुंतला वनज्योत्स्नाम अतिमात्रम पश्यति थी। अनसुया, तू जानती है कि शकुंतला वनज्योत्स्ना को किस लिए बहुत अधिक देख रही है। अनसुया, ना खलु विभावयामि, मैं नहीं जानती, कथे तुम ही बताओ। प्रियंवदा, यथा वनज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगतः अपि नाम एवं अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लवेत इति। यह सोच रही है कि जिस प्रकार वनज्योत्स्ना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, क्या मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त कर पाऊंगी। शकुंतला, एस नूनम तब आत्मगतो मनोरथ, यह अवश्य ही तेरी अपनी इच्छा है। इति कलशम आवर्जति, ऐसा कहकर के जो कलश है उसको वृक्षों में डालती हैं या उसके जो कलश में विद्यमान जल है उसको वृक्षों में सिंचन के कार्य हेतु डाल देती हैं। यहाँ अतिमात्रम मात्रा का अतिक्रमण करके अर्थात बहुत अधिक, विभावयामी अनुमान द्वारा जानना या अनुमान करना। अपि नाम यहाँ पर अपि प्रश्न अर्थ में है और नाम संभावना अर्थ में, अतः इसका अर्थ है क्या यह संभव है कि अपि नाम का प्रयोग केवल प्रश्न अर्थ में भी होता है। प्रियंवदा ने शकुंतला की वास्तविक मनोदशा का वर्णन किया है, अतएव राजा को अवसर प्राप्त हुआ है कि वह शकुंतला से विवाह का विचार करे। मनोरथा, मनस रथा, मन का रथ, इच्छा मन के भावों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जिस प्रकार रथ मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, अतः इच्छा को मन का रथ कहा गया है। आवर्जयति, इसका अर्थ है झुकाना, उलटना या नीचे की ओर करना। यहाँ पर पेड़ों को सींचने के लिए घड़े को उलटना अर्थ है। हाँ, राजा अपि नाम कुलपति इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, क्या यह संभव है कि शकुंतला महर्षि कर्ण की असवर्ण स्त्री यानी ब्राह्मण से इतर जो पत्नी है उससे उत्पन्न हुई हो। अथवा कृतम संदेहेन, अथवा संदेह की आवश्यकता नहीं है। श्लोक देखेंगे। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यद आर्य अस्याम अभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवर्तया। इयम, यह शकुंतला जो है, असंशयम यानी निस्संदेह, छत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। यत में आर्या मनः अस्याम अभिलाषी, जो कि मेरा श्रेष्ठ मन इसके प्रति अनुरक्ति से पूर्ण हो रहा है अथवा अभिलाषा
कर रहा है। ही संदेहपदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवर्तया प्रमाणम। निस्संदेह जहाँ संदेह होता है या संदेहास्पद जो स्थल होते हैं उनमें सज्जनों के अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं वही प्रमाण हुआ करती हैं। राजा दुष्यंत जो हैं छिप करके जब उन तीनों सखियों की बात सुनते हैं तो उस समय जब हास परिहास में प्रियमदा कहती है कि ये मौलसरी वृक्ष जो हैं उसके निकट थोड़ी देर इसलिए खड़ी हो गई हैं बंजोसना को देखती हुई कि जो जिस तरह से यह अपने उचित वर को प्राप्त हुई है, क्या मुझे भी उचित वर की इस तरह से प्राप्ति होगी, इस तरह से हास प्रयास करती हैं। उस समय राजा दुष्यंत जो हैं वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो बाला शकुंतला हैं वे महर्षि कर्ण की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न न होकर के अन्य किसी के द्वारा उत्पन्न हुई हों या क्षत्रिय आदि के द्वारा उत्पन्न हुई हों। फिर अपने जो संदेह मन में उठा है उस संदेह का परिहार करते हुए वो कह रहे हैं कि निसंदेह असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, निसंदेह यह क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। क्यों ग्रहण करने योग्य है वो इसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि यद आर्य अस्याम अभिलाषी में मना, हाँ कि जो मेरा मन है वो कैसा है, आर्य है, श्रेष्ठ है। राजा दुष्यंत जो हैं वो कौन है, राजा हैं। राजा होने के साथ वो अपनी जो प्रजा है उसका सम्यक पालन पोषण भी कर रहे हैं। इस कारण से वो अपने मन को कैसा मान रहे हैं, श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मेरा श्रेष्ठ मन इसके प्रति क्या हो रहा है, आकर्षण से युक्त हो रहा है या अभिलाषा कर रहा है। इस कारण से यह निश्चित है कि यह क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण की जा सकती है, अथवा जो शकुंतला हैं वे राजा महर्षि कर्ण जो हैं उनकी ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न होकर के निश्चित रूप से अन्य क्षत्रिय आदि के पत्नी के द्वारा उत्पन्न ही हैं। आगे अपनी बात का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि सताम ही संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवर्तया, कि संदेहास्पद जो विषय होते हैं उसमें सज्जनों के अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां होती हैं वही प्रमाण स्वरूप होती हैं। कि आप सब जानते हैं कि एक प्रमाण जो है उसमें शब्द प्रमाण भी हमारे यहाँ माना गया है दर्शन में। तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो मन है वो कैसा है, श्रेष्ठ है, मैं राजा हूँ और इसके प्रति मेरा मन अनुरक्ति से युक्त हो रहा है। तो यह ऐसे ही नहीं है। मेरा निश्चित रूप से जो मानसिक यदि संदेह स्थल होते हैं तो वहाँ जो मन के मानसिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, अंतःकरण की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वे क्या होती हैं, प्रमाण तुल्य ही हुआ करती हैं। हाँ, यहाँ एक शब्द आया असवर्ण क्षेत्र संभवा। क्षेत्र का अर्थ है पत्नी। राजा के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि संभवतः शकुंतला जो हैं वह कर्ण की ब्राह्मणेतर पत्नी से उत्पन्न हुई हैं। यदि ऐसा है तो उसका विवाह शकुंतला से हो सकता है। मनु का कथन है कि अपने वर्ण की कन्या से विवाह जो है वो कैसा होता है, सर्वोत्तम होता है। कृतम संदेहेन, राजा विश्वासपूर्वक कहते हैं कि उसका विवाह शकुंतला से अवश्य होगा। छत्र परिग्रह, शकुंतला के माता पिता में से एक अवश्य क्षत्रिय हैं, अतः उसका विवाह शकुंतला से हो सकता है। आर्य मनः, मेरा मन कैसा है, पवित्र है, अतएव विवाह के अयोग्य कन्या की ओर इसकी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। सताम ही, संदेहास्पद स्थल जो हैं उनमें सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां क्या होती हैं, प्रमाण होती हैं। तदनुसार कार्य करना चाहिए। अतः मनु का कथन है कि वेदो अखिलो धर्मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्च एव साधूनाम आत्मनः तुष्टि एव च। प्रमाणम, प्रमाण शब्द नपुंसकलिंग एक वचन रहता है, अतः बहुवचन के साथ भी प्रमाणम का प्रयोग किया गया है। यह श्लोक जो 10 रूपक हैं उसके प्रकाश 4 में अभिलाष का उदाहरण दिया गया है। अभिलाषा श्रृंगार
रस के भेद अयोग की 10 अवस्थाओं में से एक है। कुमारिल जो हैं उन्होंने तंत्र वार्तिक में इस श्लोक का उत्तरार्ध उद्धृत किया है। इस श्लोक में परन्यास नामक मुख संधि का अंग है। उसका लक्षण है तन्निष्पत्ति परन्यासः, ऐसा साहित्य दर्पण में है। यहाँ पर दुष्यंत का शकुंतला के प्रति प्रेम रूपी जो काव्यार्थ का निश्चित रूप से उल्लेख है। इस श्लोक में संदेह पदेषु वस्तुषु में पुनरुक्तवत आभास अलंकार है। पद का अर्थ वस्तु भी है। उत्तरार्ध सामान्य के द्वारा पूर्वार्ध विशेष का समर्थन करने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। छत्र परिग्रह में अप्रस्तुत प्रशंसा है। मेरे विवाह के योग्य ना कहकर क्षत्रिय के विवाह योग्य ऐसा सामान्य रूप से वर्णन है। द्वितीय चरण प्रथम चरण का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। वंशस्थ छंद है। तत्वतः तथापि वास्तविक स्थिति का ठीक ठीक पता लगेगा। इस तरह से ये जो राजा दुष्यंत हैं उनके द्वारा उत्पन्न शकुंतला के प्रति आकर्षण और क्या उसके साथ उनका विवाह हो सकता है, इसका वर्णन इसमें अपने ही शब्द प्रमाण के द्वारा दिया गया है कि निसंदेह जो शकुंतला हैं उनके साथ राजा दुष्यंत का विवाह हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका जो श्रेष्ठ मन है वह उनके प्रति अभिलाषा से युक्त हो रहा है और सज्जन जो हैं उनके अंतःकरण की प्रवृत्तियां निश्चित रूप से संदेह से युक्त स्थलों पर कैसी होती हैं? प्रमाण के तुल्य होती हैं, प्रमाण सदृश होती हैं। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।